रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट के तहत जमीन आवंटन द्वारा प्राप्त राशि को विद्युत ढांचे के सुधार हेतु उपयोग में लाना था, परंतु जमीन का आवंटन सही तरीके से नहीं किया गया। इसके तहत लाखों हेक्टेयर सरकारी जमीन लोगों को कम कीमत में ही वितरित कर दी गई। केवल 15 से 58% जमीन को ही मालिकाना हक हेतु मंजूरी प्राप्त हुई। रोशनी एक्ट के तहत तत्कालीन राज्य सरकार का लक्ष्य 20 लाख कनाल सरकारी जमीन को अवैध कब्जेदारों के हाथों में सौंपना था, जिसके एवज में सरकार बाजार भाव से पैसे लेकर 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करती एवं उसका उपयोग राज्य में गंभीर विद्युत कमी की पूर्ति हेतु करती। रोशनी एक्ट लागू होने से पहले 10 लाख कनाल सरकारी जमीन लोगों के कब्जे में थी। एक्ट के प्रावधान के अनुसार 1990 से पहले सरकारी जमीन पर जिसका कब्जा था वो ही इसका लाभ उठा सकता था, परंतु संशोधन द्वारा 1990 के प्रावधान को हटा दिया गया। जमीन का मार्केट रेट एवं सरकार को प्राप्त पैसे के मध्य अंतर पाया गया। महंगी जमीनों के सरकारी रेट को कम करवाकर कम कीमत पर जमीनें खरीदी गईं, जिससे सरकार को घाटा हुआ एवं घोटाला करने वालों को अत्यधिक फायदा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 28 नवंबर 2013 को इस योजना को रद्द करते हुए इसका कारण निम्न राजस्व प्राप्त होना एवं उद्देश्यों में नाकाम होना बताया। वर्ष 2014 में CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने संबंधी मामले में अनियमितता पाई गई। 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा किए गए थे। उच्च न्यायालय में इसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी एवं हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया बड़े सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक जमीनों को गैर कानूनी तरीके से निजी मालिकों के हाथों अतिक्रमण होने देने का दोषी माना है। हाईकोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया एवं इसके तहत बांटी गई जमीनों का नामांतरण रद्द करने का आदेश भी दिया। साथ ही लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने की बात भी कही गई। इसे उच्च न्यायालय ने आरंभ में शून्य करार दिया है। हालांकि हाल ही में यू टर्न के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 8 अक्टूबर को पारित उच्च न्यायालय के फैसले में संशोधन की मांग की है, जो वर्ष 2001 के रोशनी अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश में शून्य और अप्रभावी घोषित करता है तथा सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों के स्वामित्व अधिकारों को समाप्त करने का निर्देश देता है। आदेश की समीक्षा की आवश्यकता क्यों? याचिका में दिए गए तर्क के अनुसार इस आदेश द्वारा बड़ी संख्या में आम लोगों के अनायास ही पीड़ित होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें भूमिहीन किसानों के साथ वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो छोटी भूमि पर रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उन अमीरों एवं अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वालों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य की भूमि पर अब तक के अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से स्वामित्व बनाया है। अब बताते हैं क्या किए जाने की आवश्यकता है। 2 वर्गों के लोगों के मध्य अंतर स्थापित करना। व्यक्तिगत उपयोग के आवास वाले गृहधारक या भूमिहीन कृषक के मध्य अंतर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। CBI जांच को कानूनी और नीति ढांचे से डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो वर्तमान में भी भूमि सुधार राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय है। कृषिगत सुधार और कृषि विकास हेतु व्यापक भूमि सुधार नीति एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारत में भूमि आज भी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। छोटी जोत भी किसान परिवार के लिए रोजगार और आय की दृष्टि से आर्थिक रूप से वहरवाह हो सकती है। अतः भूमि के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी आवश्यक बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। साथ ही बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार, कृषि योग्य अतिरिक्त भूमि का वितरण, जोतों की चकबंदी और भू अभिलेखों को अद्यतन करने संबंधी उपायों पर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है।